नाज़रीन, प्रोपेगेंडे का आलम ये था कि एक तरफ दावा किया जा रहा था कि 180 से ज़ायद सीटें इस वक्त हमारे पास हैं, जबकि पंजाब में भी इस वक्त हम मुकम्मल तौर पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ऐलान कर दिया गया है कि हम मरकज़ और पंजाब में अपोजिशन में बैठ रहे हैं। नाज़रीन, आप उनके एक तरफ प्रोपेगेंडे का अंदाज़ा करें, और इतना इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने जीता नहीं जितना उन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करके अपने आप को एक किस्म का बहुत बड़ा इस मुल्क का स्टेक होल्डर साबित कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी जानब हमारा शहर फैसलाबाद ले लें और पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ से मुस्लिम लीग नून हारी है, इस वक्त सच्ची बात ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त वो शदीद तौर पर कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, कंफ्यूज्ड इस वजह से हैं, कंप्रोमाइज्ड भी हैं इस वजह से कि चूँकि पंजाब में और मरकज़ में जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाहते किसी भी तरह से कि कोई ऐसी बात हो या कुछ ऐसा हो कि जिससे ये हुकूमत जो है वो उनसे एक किस्म का दूर हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि उनसे हुकूमत उनको ना करने दी जाए। तो बहुत फोंक कर मुस्लिम लीग नून वाले कदम रख रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि फैसलाबाद में बड़ी ही मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े ही प्लान्ड तरीके से धांधली की गई है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हारे हैं, मैं आज इसमें बरमला तौर पर कह रहा हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं हारे। यहाँ पर कम अज़ कम मैं बल्कि एक बहुत ही अहम तरीन और दिलचस्प तरीन आपसे बात एक शेयर करता हूँ कि कल रात मुझे कनाडा से और यूके से दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स आई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग थे। उनका कहना था कि जी ये फैसलाबाद जो था, यहाँ पर हमें जो उम्मीद थी या जो हमें यकीन था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 MNA की सीटें और तकरीबन कोई 6 से 7 जो है MPs की सीटें जीत सकेंगे। लेकिन जिस तरह का फैसलाबाद में रिज़ल्ट आया, हम खुद हैरान और परेशान रह गए। नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि फैसलाबाद में किस तरीके से जो है एक प्लान करके जो है मुस्लिम लीग नून को हराया गया है। और ये लोग जो हैं, ये आज अगर देखें ना, ये बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन शायद कालादम हो जाए या इलेक्शन दोबारा हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर इलेक्शन जो हैं वो अगले 10 दिन, महीना, 2 महीने बाद अगर दोबारा इलेक्शन होंगे, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी नहीं है, हरवाई गई है। और यहाँ पर देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं जिनको कोई भी उठा नहीं रहा, कोई टेकअप नहीं कर रहा। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग जो हैं कंप्रोमाइज़ भी हो चुके हैं, कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि अगली हुकूमतें जो है इन्होंने संभालनी है। तो ये किसी भी सूरत में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस किस्त के ऊपर जो है हर सूरत में इन्हें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस किस्त के ऊपर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेंगी कि आखिरकार वो कौन से अवामिल थे, आखिरकार वो कौन से ऐसे किरदार थे जिन्होंने ये पूरे फैसलाबाद में एक किस्म का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाइप आउट किया और करवाया। और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि आप हमें डिटेल्स दें, कौन कौन से हलकों में आप जो है वो बेहतर पोजीशन में है, कौन कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर आप जीत जाएंगे, कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर आप हार जाएंगे, और कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर आपको ये खदशा है कि वहां पर धांधली की जाएगी और आपका वोट बैंक जो है वहां पर आपसे छीना जाएगा। तो नाज़रीन, ये कोई भी ऐसी जिसे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी जदोई साहब, आप इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो प्रूफ नहीं दे रहे। तो नाज़रीन, इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि एक उम्मीदवार जो कि खुद इलेक्शन लड़ रहा है, वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो खुद बात कर रहा है कि जी मुझे इस तरह से कहा गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ से हरवाया। वरना ये सीटें, आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ जो मैंने आपको, क्योंकि ये ग्राउंड के सर्वेस थे। अच्छा, ये नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यकदम इतना ज़्यादा वोट बैंक आ गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है फौरी इतना ज़्यादा बूम मिल गया। ये बिल्कुल भी गलत और लग़्व और बिल्कुल बेतुकी बात है। इसको कहीं से भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जिस दिन भी ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेट होंगी, आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी। इस वक्त पूरा मुल्क सिर्फ एक जो है वो सवालिया निशान पूरी कौम के सामने इस वक्त है, वो ये कि किसी तरह से भी ये इलेक्शन जो थे वो शफाफ नहीं थे। हर बंदा, हर जो जीतने वाली पार्टी है या हारने वाली पार्टी है, चाहे कोई भी लोग हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त जो हैं मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुत्फिक हो चुके हैं कि ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर रिग्ड थे,
प्लान्ड थे, सिलेक्टेड थे, और इसमें जितने भी लोग जीते हैं इनको जितवाया गया है। तो इसलिए मुझे कोई अब जिसे कहते हैं कि इस चीज़ में भाम नहीं रहा। आप देखें, जब हम ग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी होता है, पता होता है कि यहाँ पर जो है असल में रिज़ल्ट क्या होगा। लेकिन जब मुल्क में हालात इस तरह के हों, इलेक्शन इस तरह से जो है वो मैनेज्ड हों, एक प्लान तरीके से जो है वो रिज़ल्ट्स मुरतब किए जाएं, तो आप जितने मर्जी तजिए कर लें, जितने मर्जी आप जो है वो पापड़ बेल लें, तो आप वो जारी बात है कि वो जो एक प्लान करने वाले हैं या जिन्होंने जो एक किस्म का नतीजा मुरतब कर लिया है, तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी तरह से उसको जो है वो अपनी बात को गलत साबित होने दे। तो ये एक किस्म का ये शायद ज़रूरी था कि राना सनाउल्लाह भी यहाँ से हारता, ये ज़रूरी था कि आबिद शेर अली भी यहाँ से हारता, ताकि जो इलेक्शन है वो शफाफ होने का एक किस्म का जो है वो ढोंग रचाया जाता। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल 101% वाज़ेह है कि यहाँ पर हर सूरत में धांधली भी हुई है और यहाँ पर बड़े ही प्लान और मुनज़्ज़म तरीके से जो है इन सब को हराया गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी चीज़ को आज लेकर अगले 5 साल भी गुजारेगी। और वो ये देखें ना, वो ये क्लेम कर रहे थे कि 180 सीटें हमारे पास हैं, जबकि हुकूमत साजी के लिए आपको पता है कि कम से कम 169 वोट दरकार हैं। तो इनके कुल मिलाकर पूरी पार्टी की जो सीटें हैं वो तकरीबन, अगर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें डाली जाएँ इनके पास, इनको जो अक़लियती नशिस्तें भी दे दी जाएँ, तो ये तकरीबन 115 नशिस्तें बनती हैं। तो इसलिए उनको पता था कि हम हुकूमत नहीं बना सकते, इसीलिए आज ऐलान किया गया। और पंजाब में इनकी टोटल अगर तमाम तर सीटें मिलाएं, मखसूस नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें मिला लें, तो इनके पास जो फिगर बनता है वो तकरीबन 145 का बनता है, जबकि वहाँ पर 186 वोट दरकार होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ऐलान किया गया ना कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो ये कोई आसान नहीं है। ये उन्होंने अपनी बेसिकली अपनी तस्लीम की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडे के तौर पर चल रही है, और अपना प्रोपेगेंडा उन्होंने इतना मजबूत और मुनज़्ज़म किस्म का किया हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त बिल्कुल दीवार के साथ लगी हुई है, और उनके अंदर शायद वो हिम्मत और करज नहीं है कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती को, अपने साथ होने वाली इस किस्म की बदतरीन शिकस्त के ऊपर जो है वो आवाज़ भी उठा सके। इस वक्त तमाम के तमाम लोग कंप्रोमाइज़ बने हुए हैं। और मैं वाज़े तौर पर एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम इलेक्शन जो थे, ये फैसलाबाद में खास तौर पर जो मुनक्किद हुए, ये सब एक स्क्रिप्टेड थे और सब एक मुकम्मल तौर पर जो है वो एक किस्म का प्लान तरीके से जो है वो इन सब को हरवाया गया। सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरह से इलेक्शन जो है वो शफाफ होने का ढिंडोरा पीटा जा सके, लेकिन ऐसा फिर भी ना हुआ। और पूरे मुल्क में हमारा इलेक्शन पूरी दुनिया में इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है। और इसको बनाने वाले आप अंदाज़ा करें कि ये जो दावा कर रहे थे कि हमारे पास 180 से ज़्यादा सीटें हैं, आप अंदाज़ा करें कि उनके पास 100 बंदे भी पूरे नहीं थे। आज जब उनका वो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, वहां पर भी उनके 35 के करीब ऑलमोस्ट जो एक किस्म के जो मुंतखब एमएनएस थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ और वाज़ेह ये है कि उनका प्रोपेगेंडा जो है वो जीत रहा है। और यहाँ पर एक शराफत की सियासत या एक किस्म का इस तरह का लेबल आप जो मर्जी नून लीग वाले अपने आप को दिलवाने की कोशिश कर लें, लेकिन वो दीवार के साथ लगे रहेंगे। और अगर अगले 5 साल भी इन्होंने इसी पॉलिसी के साथ गुजारे, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। जब जो शख्स, जो पार्टी अपने हक के लिए आवाज़ ना खड़ी कर सके, यहाँ पर आपको बदतरीन शिकस्त हुई है, आप उसके मुहर्रकात ना ढूंढ सकें। हम मुसलसल बात कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि मुझे इस हवाले से पता नहीं किस तरह से धमकियां, गालियां, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि यहाँ पर जो इन सब की जो जीत है, ये एक प्लान और मुनज़्ज़म तरीके से इनको जितवाया गया है। और इसमें कोई किसी किस्म की मुझे अब कोई भी, मैं कहता हूँ एक रत्ती बराबर भी मुझे शक नहीं रहा, क्योंकि जिस हल्के से मैंने आपको बताया था कि ये रिज़ल्ट होगा, वो रिज़ल्ट वही था। लेकिन इस रिज़ल्ट को चेंज किया गया और इस रिज़ल्ट को जो है इस तरह से बनाया गया कि वो ऐसा लगे कि जैसे फैसलाबाद में नून लीग का वजूद ही नहीं है। ये बात बिल्कुल कोई भी जी शऊर इस शहर का रहने वाला कभी भी नहीं मानेगा। यहाँ पर हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बुरी बात कहने के लिए या बुरा भला बोलने के लिए तो आगे आ जाएंगे, लेकिन इस बात को जो है वो कोई नहीं मानेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के दिल के अंदर भी ये बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद से 50% भी सीटें नहीं निकाल सकेगी। तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि पूरे का पूरा शहर जो है वो उनके नाम हो गया। तो यहाँ पर बहुत कुछ करने की, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ या वज़ीर आज़म शहबाज़ जैसे ये हुकूमत संभाले, तो सबसे पहला काम इसी के ऊपर होना चाहिए कि ये जहाँ पर फैसलाबाद में ख़ास तौर पर ये जो धांधली हुई है, गुजरांवाला डिवीज़न में जो धांधली हुई है, या पूरा एक किस्म का पूरा रीजन जो है यहाँ पर वाइप आउट हुआ है, तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे,
کون لوگ تھے جو ایک پلان طریقے سے مسلم لیگ نون کو اس الیکشن سے باہر کرنا چاہ رہے تھے اور ایک قسم کی جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں ان کو بھی ہروایا گیا. تو اس کے اوپر ہر صورت میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا ہوگا, ورنہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اگلا الیکشن جو ہوگا وہ مکمل طور پر پورے پاکستان سے وائپ آؤٹ ہوگا. اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان.